डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल सुपर की एक न्यू वीडियो में। तो यार, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 80 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर में इससे पहले फ्यूचर जैनो को टूर्नामेंट का आइडिया देने के लिए एग्जीबिशन मैच जारी था, जिसमें बेजल के अगेंस्ट यूनिवर्स 6 से माजिन बू आगे आता है। बट फाइट शुरू होते ही बेजल बिना कोशिश के इजीली बू को पीटता रहता है। अब आगे बेजल ने खुद को विनर डिक्लेयर कर दिया होता है कि तभी बू जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देख यहाँ मौजूद सभी लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये एक तो गंदे तरीके से पिट रहा है और ऊपर से अपनी बर्बादी पे हंस भी रहा है। जबकि बू तुरंत ही बेजल को हक करते हुए बताता है कि उसे इस खेल में बहुत ही ज्यादा मजा आया और रिक्वेस्ट करता है कि वो फिर से ऐसा ही करे। जबकि बेजल समझ भी नहीं पा रहा होता कि ये आखिर किस तरह का फाइटर है एंड किक करके उसे अपने से दूर कर देता है। पर बू उसे डियर फ्रेंड बोलते हुए फोर्स करता रहता है और भी पीटने के लिए, जिस पर बेजल बू पे एग्रेसिव होते हुए बताता है कि वो उसका दोस्त नहीं है बल्कि उसका एनिमी है। एंड इसी बीच गोकू एंड गोहान फिगर करते हैं कि वो यूनिवर्स 9 के वॉरियर्स की लिविंग एनर्जी को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पा रहे, जैसे कि वो जिंदा ही ना हो, और इसी कारण ही गोकू और गोहान उनकी स्ट्रेंथ को भी मेजर नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि इन तीनों फाइटर्स ने ट्रेनिंग करके उनकी एनर्जी को हाइड करना सीख लिया होता है, ताकि लड़ाई में उनका ओपोनेंट उनकी लोकेशन को ट्रेस भी ना कर पाए और ना ही उनकी स्ट्रेंथ को देख पाए। एंड ये सब देख के गोकू एक्साइटेड होता रहता है, जिसे देख सेटोनो से पूछते हैं कि अगर ये इतने ज्यादा ताकतवर हैं तो वो खुश क्यों हो रहा है। तो अब गोकू एक्सप्लेन कर देता है कि इनसे फाइट करके वो अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर बना सकता है, क्योंकि इससे पहले अब तक उनका कोई भी ओपोनेंट ऐसा नहीं था जिसके पास इस तरह की एबिलिटी हो। जबकि वीरस गोकू को एक्साइटेड होते देख और भी ज्यादा अग्रेसिव होता रहता है कि सभी यूनिवर्सेस को दाव पे लगाकर अब भी खुश हो रहा है। तभी गोकू बेजल से कहता है कि वो अपनी पावर्स को होल्ड किए बिना बू के अगेंस्ट फुल पावर का यूज करे, क्योंकि इस तरह से फाइट देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा और न ही इस तरह के अटैक से बू को कोई फर्क पड़ने वाला है। जबकि बेजल ये सोचते हुए एक बार फिर से चौंक जाता है कि यूनिवर्स 7 तो बिल्कुल ही बेवकूफ है। जबकि दूसरी तरफ बर्गेमो गोकू से इम्प्रेस होते हुए कहता है उस गोकू नाम के वॉरियर में जरूर कोई खास बात तो जरूर है, जिसने बेजल की एनर्जी को सेंस किए बिना ही अंदाजा लगा लिया है कि बेजल खुद की पूरी पावर का यूज नहीं कर रहा। एंड अब बेजल को परमिशन दे देता है उसका सीक्रेट वेपन यूज करने की। एंड परमिशन मिलते ही बेजल पावर अप करने से पहले बू से कह देता है कि उसके टीममेट ने ही मुझे फुल पावर यूज करने का बोला है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना अगर तुम जिंदा बच पाए तो। एंड पावर अप करना स्टार्ट कर देता है, जिससे पूरे के पूरे अरीना में ही स्टॉर्म आ जाता है और पावर अप करने के बाद एक बार फिर से बू को पीटने लगता है और अब की बार बेजल की स्पीड और पावर पहले से कई गुना इंक्रीज हो गई होती है। एंड कुछ समय इसी तरह पीटने के बाद उसका अल्टीमेट अटैक शाइनिंग ब्लास्ट का यूज करता है बू के ऊपर, उसे पूरी तरह से मिटाने के लिए, जो कि बू को डायरेक्टली हिट भी हो जाता है। और इसी बीच अरीना के पत्थरों से सेटन भी जख्मी हो जाता है, जबकि बेजल श्योर होता है कि इस बार माजिन बू जरूर मर गया होगा, लेकिन तभी वो बू के हंसने की आवाज सुन करके चौंक जाता है और उससे ज्यादा तो इस चीज पे शॉक्ड होता है कि बू बिना पेड़ के ही जिंदा कैसे है। जबकि इस तरफ ये सब कुछ देखते हुए यूनिवर्स 9 का डिस्ट्रॉयर भी समझ जाता है कि ये वॉरियर उतना भी वीक नहीं जितना कि वो समझ रहे थे। जबकि इस तरफ बू इस गेम को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है और उसे ये सब एक बार और करने को भी कहता है, लेकिन तभी बू सेटन को जख्मी देख के काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, जिससे बू की अल्टीमेट पावर बाहर आने लगती है। एंड बू की पावर को बढ़ते थे बेजल एक बार फिर से शाइनिंग ब्लास्ट अटैक करता है ताकि बू उसकी फुल पावर बाहर न ला पाए, पर इस बार बू उसे इजीली रिफ्लेक्ट कर देता है। एंड अब ये वाला ब्लॉक यूनिवर्स 11 की प्लेस की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी ये हिडन फाइटर एक ही झटके में उसे वेनिश कर देता है। एंड इस हिडन वॉरियर की ऑसम पावर को देख के यहाँ गोहान और चंपा भी दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। जबकि इस तरफ वो बिना रुके बेजल की धुलाई करता रहता है, इवन के बेजल को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और वो कुछ और समय कपड़ों के जैसे धोने के बाद उसे उठाकर रिंग के बाहर फेंक देता है, जिसे देख के ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी ग्रैंड प्रेस याद दिलाता है कि इस मैच का विनर बिना ओपोनेंट को अनकॉन्शियस किए डिक्लेयर नहीं होगा। एंड इस कारण बेजल को एक और चांस मिल जाता है रिंग में आकर लड़ने के लिए, जिसे देखते हुए यूनिवर्स 9 का सुप्रीम का बेजल को एक ड्रग दे देता है, जिससे बेजल की स्ट्रेंथ पहले से भी कई गुना बढ़ जाती
जाती है, जो देख के बीरेस बेजल को डिस्क्वालीफाई करने का बोलता है क्योंकि मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में इस तरह की ड्रग्स यूज करना रूल्स के अगेंस्ट होता है। लेकिन तभी ग्रैंड जेनो इस मैच के लिए ड्रग का यूज अलाउ कर देते हैं एंड अब बेजल ड्रग से मिली स्ट्रेंथ से बू को ओवरपावर करता है। लेकिन तब भी माजिन बू का अपर हैंड होता है क्योंकि माजिन बू का अल्टीमेट स्टेमिना बेजल के अटैक्स के अगेंस्ट ढाल का काम करता है। तो अब बेजल कुछ और समय तक पीटने के बाद उसके अल्टीमेट अटैक को कई गुना मल्टीप्लाई करते हुए बू के ऊपर फायर कर देता है। बेजल ने तो करीब इस अटैक में उसकी पूरी की पूरी पावर का ही यूज कर दिया होता है, जिस कारण वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो जाता है और खुश भी होता है कि अब तो माजिन बू का नामो निशान तक नहीं बचा होगा। और सुप्रीम का रो भी जीत का जश्न मना रहा होता है, लेकिन गोकू अब भी बिल्कुल शांत होता है। जबकि बेजल की ये वाली हैप्पी एंडिंग ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि बू एक बार फिर से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही खुद को फिर से पहले जैसा कर देता है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो, जिसे देख बेजल और लड़ने की हिम्मत भी खो देता है और कहता है कि वो इस फाइटर को कैसे हरा सकता है जो हर एक अटैक को ही सहने के बाद बिल्कुल पहले जैसा बन जाता है। जबकि बूथ देखता है कि सैटर्न दर्द के कारण अनकॉन्शियस हो गया, तो वो जल्दी से इस गेम को खत्म करने के लिए बेजल पे माजिन कामयाब फायर कर देता है। माजिन बू का ये अटैक बेजल पे कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल देता है, जिसे वो उसकी बड़ी हुई स्ट्रेंथ के साथ भी काउंटर नहीं कर पाता और अनकॉन्शियस होते हुए रिंग में गिर जाता है। तभी ग्रैंड पेस बू को इस मैच का विनर डिक्लेयर कर देता है, जो सुन के ये दोनों तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। जबकि बू मैच खत्म करने के बाद हीलिंग पावर्स का यूज करते हुए सैटर्न के सभी घाव को हील कर देता है और उसे बताता है कि वो मैच जीत गया है, जिससे सैटर्न काफी ज्यादा खुश होता है और उसे छोटे बच्चों के जैसे अप्रिशिएट करता है। एंड इसी बीच ग्रैंड प्रेस रिंग को फिर से ठीक कर देता है। एंड अब सेकंड मैच में यूनिवर्स 7 की तरफ से गोहान फाइट करने का डिसाइड करता है, जिसके अगेंस्ट यूनिवर्स 9 से लेवेंडर आगे आता है। तभी लेवेंडर बुरगैमो को यकीन दिलाता है कि अगर उसे अपने ओपोनेंट को मारने की परमिशन मिल जाए तो वो ये मैच इजीली जीत जाएगा, जिसे बुरगैमो एग्री कर लेता है कि वो उसकी पूरी कोशिश करेगा उसे ये परमिशन दिलाने के लिए। एंड यार डीबीएस की एपिसोड 80 खत्म होती है। अगली स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा क्योंकि इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।